मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, आप 14 अगस्त आ रही है, ठीक है, ये मुल्क वापस अंग्रेजों को दे दें, मेरा ख्याल है वो बेहतर तरीके से चला लेंगे ये। आपको लगता है कि हम इस मुल्क को नहीं चला सकते? क्या आपको लगता है कि आप चला रहे हैं सही मुल्क? चलो एक मिनट, आपको लगता है कि ये मुल्क आप सही तरीके से चला रहे हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। फिर आप मेरी बात से एग्री करें ना अभी। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मैंने कब इनकार किया आपकी बात से? फिर आप क्वेश्चन ना करें कि ये वाला कि हम नहीं सही चला रहे, तो बिल्कुल नहीं सही चला रहे हम। कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है। एक तरफ हमें जो झंडा बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिसपे हमने 45 मिलियन डॉलर्स लगा दिए, और दूसरी तरफ वो चंद्रयान 2-4 और झंडे बनाए। नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबल पीस प्राइज ना दिया जाए, इन्हें नोबल बिजनेस प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबल सोशल प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबल सेकुलर प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबल जस्टिस प्राइज भी दिया जाए। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान से क्या बना के आप ईरान भेजेंगे? मुझे उस प्रोडक्ट का नाम बता दें। आप एक प्रोडक्ट भेजते हैं, वहाँ पे 70 आर्टिकल लिखे जाते हैं, द 1000 ऑफ शियाज असैसिनेटेड इन द पाकिस्तान। हमारा हमसाया मुल्क भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया तहलका मचाने जा रहा है। लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर किसी भी मुल्क ने काम करने का अभी नहीं सोचा, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी को भारत में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत ने बीते कुछ दिनों में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर हमें गांव-गांव तक कवरेज मिल रहा है, दूसरी ओर तेज इंटरनेट भी संचार क्रांति की दुनिया में बड़ी उपलब्धि है। इस बीच खबर आ रही है कि केंद्रीय दूरसंचार विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और IIT कानपुर एक ऐसा काम कर रहा है जिसे आप बिना इंटरनेट के टीवी देख सकेंगे। भारत के लोगों को जल्द ही सुविधा मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार ब्रॉडबैंड टू ब्रॉडकास्ट का मिश्रण है। मोबाइल जिस टेक्नोलॉजी से FM रेडियो प्रसारित होता है, D2M वैसी ही है। फोन में लगा रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा, जिसके लिए 526 से लेकर 582 मेगाहर्ट्ज बैंड का प्रयोग करने की तैयारी है। इस बैंड का प्रयोग अभी टीवी ट्रांसमीटर के लिए होता है। तो पाकिस्तानी जनता को जब ऐसा पता लगता है तो वो भाई भारत के मोदी साहब के लिए नोबेल प्राइज की मांग कर रहे हैं कि भारत को ये PM को मिलना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं मिलना चाहिए या नहीं? आप लोग कह रहे हैं, कमेंट में रखे। वीडियो शुरू करते हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि हम ट्रेड करेंगे आपसे 5 सालों के लिए $5 बिलियन के लिए। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है कि हम मुकाबला करेंगे इंडिया से इकोनॉमी के लिहाज से। आप बताइएगा कि $5 बिलियन के साथ हम किसी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कर सकते हैं? ये जोक है या रियली? ये कोई फनी क्लिप बना रहे हैं आप? सॉरी, मुझे फनी क्लिप अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, आई एम रियली सीरियस। हम समझते हैं हमारी चौथी सीट पे नरेंद्र मोदी साहब ने भिजवाया है जयशंकर साहब को, जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना चाह रहे हैं। $5 मिलियन, बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स आप ईरान से ट्रेड कर रहे हैं। क्या कभी बलूचिस्तान का आपने मैप देखा है? वो कहते हैं वहाँ पे सेकुलरिज्म होना चाहिए। क्या कहते हैं इंडिया में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंडिया में सेकुलरिज्म होना चाहिए। अगर जब पाकिस्तान में सेकुलरिज्म आज उसकी हला हो जाती है, और पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में सेकुलरिज्म से हमारे तमाम लोग सेकुलरिज्म से फायदा उठा रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर वहाँ पे मजहबी काम आ जाए तो ये हम किसी मुसलमान को दाखिल ना होने दे। वो वहाँ पे वो सिर्फ सेकुलरिज्म की नेहमत की वजह से तमाम मुसलमान पूरे यूरोप में जाकर फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ हमें जो झंडा बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिसपे हमने 45 मिलियन डॉलर्स लगा दिए, और दूसरी तरफ वो चंद्रयान 2-4 और झंडे बनाए। ये इस तरह के नमैशी कार्य करतब खत्म करें। ये सर्कस हो रही है मुल्क में, ये सर्कस चलाएं। ये सर्कस हैं, ये सर्कस झंडा बना लिया, सर्कस कर ली, ये कर लिया। ये सर्कस है, छोटी मोटी सर्कस करते रहे। ये बच्चों वाले करते हैं, करते रहे। खुश हो सर। वहीं उन्हीं के मुकाबले में सर उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। वो चांद पर चले गए, हमने चांद पर झंडा बना लिया। ये झंडा बनाएंगे, ये पेंटर बने हुए हैं, ये अपने आप को टेलर मास्टर बने हुए हैं। हम कहते हैं हम उनका मुकाबला करेंगे, तो सर मुकाबला तो चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 बेच के करें ना। और यार मुकाबला सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे हो सकता है, एथिक्स पे बुनियाद हो सकता है, मॉरलिटी भी हो सकता है। ये मजहब के चक्करों में पड़ के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था, ये स्टेटमेंट देने से पहले, कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ, हम भी कदम बढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुझे नहीं पता आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है या अपना वोट बैंक ज़्यादा किया है। आपने बिजनेस हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आपने यूरोपियन यूनियन को नहीं पढ़ा, आपने इंडिया अमेरिका की ट्रेड को नहीं पढ़ा। आप जो माइन 1400 किस्म के हैं, जो अफगानिस्तान में गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, सल्फर जो गन पाउडर में यूज़ होता है, जेम्स स्टोन है। उन्होंने चाइना को कभी नहीं कहा आओ खुदाई करो और ले जाओ। आपके ये साइन कॉन्ट्रैक्ट
कल आपको बताएंगे कि आग बुझाने वाला मोदी, नरेंद्र मोदी जी। हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ना दिया जाए, इन्हें नोबेल बिजनेस प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सोशल प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सेकुलर प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल जस्टिस प्राइज भी दिया जाए। सर क्या वजह है? हिंदुस्तान अगर इस अरसे में चाहता और थोड़ी सी सर्जिकल स्ट्राइक्स करता या बॉर्डर पे गर्मा गर्मी दिखाता तो ईरान आपसे $1 का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन न करता। मुझे कहना नहीं चाहिए, हम तो डूब रहे हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको बहुत जल्दी है हमें डुबोने की। मैं आपको वाह जिंदाबाद, शेर आए शेर आए, नहीं मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों ना कहूँ मोदी साहब, लव यू चाहते हैं हम आपको। आप अपना कोई वो प्लान जो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंको इकनॉमी को, प्लीज़ हमें भिजवा दीजिए। ये हमारी राज्यसभा से, हमारी लोकसभा से, ये हमारी मोदी जी से ये विनती है हाथ जोड़ के। सही हो गया सर, बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। सर एक और भी बात बताना चाहूँगा, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी से इंडिया का मुकाबला करेंगे। सर आज की एक टेक्नोलॉजी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आऊँगा, लोग अब टीवी अपने मोबाइल फोन्स पे देखा करेंगे। आप सोचते हैं अब एक मुल्क सोच नहीं सकता, वो टेक्नोलॉजी वो लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर हालात, हमें आटा चीनी दाल रोटी से बाहर नहीं आ रहे। सर वो टेक्नोलॉजी ऐसा बना रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी की आज की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि आपको टीवी समेट कर आपके मोबाइल में दूंगा, विदाउट इंटरनेट आप दुनिया की कोई भी न्यूज़ निकाल कर देख सकते हैं। बताइए कितनी बड़ी इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। हम कहते हैं कि आईटी में हम सबसे अच्छे हैं, क्या हम अच्छे हैं वाकई में आईटी में? हम आईटी में सिर्फ इस कदर अच्छे हैं कि जो बाहर से लैपटॉप और कंप्यूटर आते हैं, हम उन्हें रिपेयर करके कहते हैं कि जी हम तो चैलेंजेस में आगे आ गए हैं। वो अरब लोग हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये थर्ड जनरेशन है, मुझे नहीं चाहिए। फेंका, कुछ किया, आपने देखा कहीं से कोई तार टूटा हुआ जोड़ दिया, आपने कहा हमारा नौजवान तो बुलंदियों को छू गया आईटी के। बताइए आज तक आईटी में आपकी क्या इन्वेंशंस हैं? और आपने जो मोबाइल फ़ोन की बात की कि जी नरेंद्र मोदी साहब मोबाइल फ़ोन में टीवी बिना इंटरनेट, आप देखें सिंगापुर जिनके पासपोर्ट का नंबर 1 है दुनिया में, पाकिस्तान का 107 है, हमारे बाद 108 अफगानिस्तान का 108, बस वो बात चौथे नंबर पर हम 107 नंबर पे हैं, 107। सिंगापुर के साथ 4 सैटेलाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी साहब ने साइन कर लिया है। ये मैं आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। मोदी जी हम जब कहते हैं शुभकामनाएं, तो हम वो आपके काम क्यों ना बताएं। तो थैंक यू सर, आपने बड़ी ही अच्छी बातें की हैं। देखो सब जगह हर मुल्क भाई घटिया किस्म के नहीं होते। पाकिस्तान में 90% है जो जज्बाई कौम वाले रखते हैं, बाकी 10% है जो समझते हैं, क्योंकि भाई भारत के अंदर भी सभी किसी भी एक जैसे नहीं है, पाकिस्तान में कहाँ से मिले, ठीक है। तो जैसा कि भाई आज मोदी साहब ने बताया है, इसके साथ यूपीआई व्हाट्सएप आने वाले समय में, यानी कि इंटरनेट इतनी तेज़ी से चल रहा है और भारत इंटरनेट को ही ख़त्म कर रहा है। यानी कि भाई आपको जरूरत नहीं होगी, अभी 5G लॉन्च कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर सभी जगह, मेरे यहाँ पर भी चला हुआ है 5G। तो इधर मोदी साहब ने बोला है कि आपके पास जितने भी यूपीआई सिस्टम है, न्यूज़ है, यूट्यूब भी है, सभी के सभी विदाउट इंटरनेट अभी काम करेंगे, ठीक है। उधर पाकिस्तान $5 बिलियन की एक ईरान के साथ ट्रेड मिल गई, तो बड़े खुश होकर झूम गए हुए फिर रहे हैं। और जो शहबाज शरीफ है भाई, वो बोलते हैं ना कि भाई मछली को जब बाहर निकाल देते हैं पानी से तो वो मचलती है, तो शहबाज शरीफ भी ऐसे ही मचल रहा है, क्योंकि इसका समय बचा ही नहीं है। अब 14 अगस्त, एक हफ्ता भी नहीं बचा है, 14 अगस्त को ये चला जाएगा, कुर्सी से उतर जाएगा। उसके बाद देखो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं या नहीं, मे भी अब इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान को जेल में डाल रखा है। दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि जल्दी इमरान खान निकल जाएगा। वहीं इमरान को 3 साल की सजा सुनाई गई है जो घड़ी चुराई थी। देखो कितनी अच्छी चोरियां करते हैं, घड़ी चुरा लेते हैं। अब लोग क्या कमेंट से जय जय श्री राम।